कि आदरणीय नेताजी जो समाजवादी, आप कह सकते हैं समाजवादी वट वृक्ष थे, एक प्रख्यात समाजवादी नेता रहे, लोकप्रिय राजनेता रहे, कुशल प्रशासक रहे, पिछड़ों और गरीबों और किसानों के जो नेताजी आज हम सबों के बीच नहीं रहे, इसका हमको गहरा दुख है। आदरणीय नेताजी से कुछ दिनों पहले राष्ट्र अध्यक्ष जी लालू जी के साथ हम मेदांता अस्पताल गए थे उनका हालचाल जानने। उस वक़्त सीसीयू में भर्ती थे, तो हमारी और राष्ट्र अध्यक्ष जी की मुलाकात अखिलेश जी से हुई और हम लोगों को लगा उस समय की सेहत में सुधार हो रहा है, तो अच्छी बात। लेकिन आज सुबह जब ये खबर निधन की पता चला तो हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। नेताजी को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हम लोगों से तो पारिवारिक रिश्ता भी है। हमारी बहन उनके घर में ब्याही है, तो हम लोगों को बड़ा खेद है और दुख है इस बात का कि आदरणीय नेताजी आज हम लोगों के बीच नहीं है। समय समय पर हम लोगों को लगातार उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और आज हम सब लोग आज के दिन आदरणीय लालू जी को आप सब लोगों ने मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। पुनः इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो कार्यक्रम था पहले से ही प्रस्तावित था कि दिल्ली में इस बार नेशनल एग्जीक्यूटिव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन भी दिल्ली होगा और दिल्ली करने का ये मकसद है कि पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो एक जगह, जो देश की राजधानी जो दिल्ली है, जहां से सियासत चलती है और दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहाँ बैठते हैं और जो मौजूदा हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करें, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। और भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किए हुआ लड़का
इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया है, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया है कर रहे। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। भाईचारा को कायम रखना है। जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं?